गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 9 जनवरी के सुर्खियों बने हुए वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की जो PDF फाइल है, जिसको PDF में चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया। किस उत्सव की बात हो रही है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव की। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो आंसर क्या रहेगा? गोवा के अंदर। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। गोवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का 8 जनवरी को गोवा में शुभारंभ हुआ। डेट याद रखना, कब हुई? 8 जनवरी को गोवा में शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में किया जाएगा। यानी कब से कब तक चलने वाला है ये? तो 8 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम चलेगा। यह उत्सव समावेशिता और सशक्तिकरण के अपने जीवंत समारोह को प्रदर्शित करता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये क्या थे? वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में थे। जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले सम्मानित अतिथि थे। तो इनकी उपस्थिति वहाँ पे मौजूद थी। आगे देखो, गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी और राज्यपाल हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ये अभी हमने डिस्कस किया था। ये वहाँ पे क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के किस निशानेबाज ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर हो जाएगा वरुण तोमर। यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वरुण तोमर निशानेबाज हैं जिन्होंने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है। भारत के निशानेबाज वरुण तोमर ने 8 जनवरी 2024 को जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो आयोजन कब हुआ था? 8 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पे। 8 जनवरी में ये जकार्ता के अंदर एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की 10 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वरुण तोमर ने इस जीत के साथ भारत के लिए 14वां ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। तोमर ने फाइनल में 239.6 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि उनके हमवतन अर्जुन चीमा ने 237.3 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो वरुण तोमर। और रजत पदक 237.3 अंक के साथ किसने? अर्जुन चीमा ने। फिर आगे बात आती है मंगोलिया के देवांगखू एक थाईवान 217.2 ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये तीनों का इंपॉर्टेंट रखना, 1 नंबर पे वरुण तोमर, 2 नंबर पे अर्जुन और 3 नंबर पे देवांगखू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किर्गिस्तान ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड को अभी किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आधिकारिक तौर पे हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? पैंथेरा एनसीआई, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स अर्थात पहाड़ों का भूत के रूप में भी इसको संदर्भित किया जाता है। अब बात आई किर्गिस्तान की, तो देखो किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पे किर्गिज गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बिश्केक, मुद्रा शोम और राष्ट्रपति कौन है? सदीर जापारोव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो अभी जो पीछे अभी चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आ गया, तो कौन सी पार्टी है वो विनर रही है? तो प्रधानमंत्री के रूप में फिर वापस से शेख हसीना आने वाली है। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल की है। शेख हसीना कुल 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि बांग्लादेश के अंदर 5वीं बार अभी प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ले रहा है? शेख हसीना। और अगर कंटिन्यू की बात है लगातार की, तो ये चौथी बार है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या रहेगा? अवामी लीग। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे। अवामी लीग ने बांग्लादेश चुनाव में 5वीं बार जीत हासिल की है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट प्राप्त की हैं,
एक उम्मीदवार के निधन के कारण 299 सीट पर चुनाव हुए थे, इस 20 सीट पे मतदान बाद में होगा। तो यानी टोटल उन्होंने अभी फिलहाल 223 सीट प्राप्त की है 300 में से। आगे देखो, बांग्लादेश की बात आई है तो राजधानी हो जाएगी ढाका, मुद्रा टका और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस संस्थान ने किया है? तो इसरो, भारत की संस्था इसरो है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसे PSLV-C58 पर लॉन्च किया गया था। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इसको किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV-C58 पर इसको लॉन्च किया गया था। इस सेल ईंधन सेल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC द्वारा डिजाइन किया गया था। इस प्रयोग का यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का आकलन करना था, अंतरिक्ष में संचालन और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा एकत्रित करना था। तो ये इसका उद्देश्य रहेगा। आगे देखो, हाल ही में आयोजित 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? आंसर क्या रहेगा? अमेरिका में, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमेरिका के अंदर 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 7 जनवरी को, डेट याद रखना कब किया गया? 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया। तो जगह का नाम क्या हो जाएगा? अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर बेवर्ली हिल्स है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर जो कोय, नाम याद रखना, जो कोय द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 होस्ट किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बॉर्बी को सबसे ज्यादा कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में, अभी देखो 81वें की बात चल रही थी, अब बात करते हैं 80वें की। तो उसके अंदर नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब सम्मान जीतने वाला पहला एशियाई गीत था। गीत का नाम क्या हो जाएगा? नाटू नाटू। आगे है, आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? अभी फिलहाल आदित्य L1 जो मिशन है वो सुर्खियों में है। तो ये किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर क्या रहेगा? PSLV-C57 के द्वारा, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया है। डेट याद रखना 6 जनवरी को। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट फेस्ट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एल फेस्ट, के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, और ये भी पहुंचा कब है? 6 जनवरी 2024 को। आदित्य L1 1.5 मिलियन किमी की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगे, यानी काफी ज्यादा टाइम है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो अभी किन्होंने लिखी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज मुकुंद नरवणे की। पुस्तक का नाम याद रखना, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक है, देख लो। आगे है, भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया की एक छाप पेंगुइन वीर द्वारा जनवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली है पुस्तक उन विविध अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने जनरल नरवणे के चरित्र को आकार दिया है, जो उनके बचपन से लेकर सशस्त्र सेवाओं में उनके शानदार वर्षों तक फैले हुए हैं। यानी उनकी पूरी की पूरी जो जीवनी है वो इसमें दर्शाई गई है।
आगे है 17 जनवरी को जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर क्या रहेगा? नवीन पटनायक, यानी ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा चक्रवात मेडागास्कर तट से टकराया है? कि कहाँ पे? तो मेडागास्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चक्रवात का क्या नाम हो जाएगा? चक्रवात का नाम हो जाएगा अल्वारो। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, जीडी के अंदर आने वाला क्वेश्चन है ये, अल्वारो ये चक्रवात का नाम है और ये मेडागास्कर तट से अभी टकराया था। अल्वारो 2024 का पहला चक्रवात 1 जनवरी 2024 को मेडागास्कर में मोरोम्बो के पास पहुंचा। चक्रवात से एटसिमो, आंद्रेफाना, हाउते, मत्स्यात्रा और मेनाबे जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, संभाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंद्रमणि पांडे ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, यानी शॉर्ट में इसको बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। पांडे भूटान के तेंजिन लेकफेल की जगह लेंगे, 3 साल की कार्यकाल के लिए इस पद पे रहेंगे। यानी इनसे पहले इस पद पे कौन थे? तो भूटान के तेंजिन लेकफेल, और अभी फिलहाल किसको अभी ज्वाइन करवाया? तो इंद्रमणि पांडे को, और ये अगले 3 साल के लिए यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, MV वासिली ने अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 43वां अभियान है ये। MV वासिली ने गोलोविन भारत द्वारा चार्टर्ड एक जहाज अंटार्कटिका के 43वें भारतीय मिशन अभियान के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। इस अभियान में भारत के बाहर से 21 सदस्य, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? यानी इन्होंने सिंगर हैं, इन्होंने गायन के अंदर यानी एक सिंगिंग के अंदर सबसे ज़्यादा भाषाओं का भी यूज किया है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आंसर क्या रहेगा? सुचेता सतीश। देखो केरल की, यानी कहाँ की है? केरल की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। केरल के सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह अभूतपूर्व प्रदर्शन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में हुआ। यह कार्यक्रम कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता ने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखो हमने 9 जनवरी के जितने भी करंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।